वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया था, तो आज उससे आगे देखते हैं बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो 5 बेसिक रूल्स हैं और इससे पहले आपको 20 फार्मूला बताए थे। उस 20 फार्मूला का भी एप्लीकेशन इसमें आप सीखते चले जाइएगा एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू के मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स। यहाँ के क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई डी एक्स होता है, y का वैल्यू रख दिए कि इसका x के रिस्पेक्ट में 0। एग्जाम्पल y इक्वल टू जैसे 25 लिए, तो यहाँ तो एक्स वाई कुछ नहीं है, एक्स वाई को छोड़कर कोई भी यूज हो उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो इसका dy बाई डी एक्स आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 0। दूसरा बेसिक रूल्स में से है, इफ y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फंक्शन देन dy बटे डी एक्स। वाई का वैल्यू है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, वो रख दिए इसका x के रिस्पेक्ट में, तो इस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और fx का डेरिवेटिव, और बाकी जो भी आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू 5x पर पावर 4। ठीक, इसका dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो y का वैल्यू है 5x पर पावर 4, इसका x के रिस्पेक्ट में। जैसा कि यहाँ पर बताए हुए हैं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 5 को बाहर कर देंगे और x पर पावर 4 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो कि आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 तो है, और इसके लिए हम बताए हुए हैं x पर पावर n के फॉर्मूला से। x पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इफ y इक्वल टू एक्स पर पावर n, यानी कि बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, देन dy बटे डी एक्स, y का वैल्यू है x पर पावर n x के रिस्पेक्ट में, यह हो जाएगा nx पर पावर n माइनस 1। ठीक है, तो चलिए x पर पावर 4 का क्या लिख देंगे? n के प्लेस पर 4 है, बेस के प्लेस पर x है, तो n बेस के जगह पे x पर पावर n माइनस 1, यानी कि 20x3। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, y इक्वल टू -7 cot x, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो y का वैल्यू रख दिए -7 cot x, इसका x के रिस्पेक्ट में। -7 तो कांस्टेंट हो गया और cot x का x के रिस्पेक्ट में, तो -7 और cot x का x के रिस्पेक्ट में आपको बताए हुए cot x का कितना होता है? माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 cosec स्क्वायर x। इस प्रकार हो गया। अब देखते हैं बेसिक रूल्स में तीसरा नंबर, y इक्वल टू f1x f2x प्लस इसी तरह से fnx। n फंक्शंस हैं एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में, तो इसका डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे? तो dy बटे डी एक्स, y का वैल्यू है f1x प्लस f2x
प्लस डॉट 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 fn x x के रिस्पेक्ट में। तो रूल्स बस यही कहता है, फर्स्ट फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, यदि यहाँ माइनस रहता तो माइनस देते। दूसरा फंक्शन f2x का x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस देंगे। इसी तरह से nवां फंक्शन fn x, इसका भी x के रिस्पेक्ट में। बाकी जो रिजल्ट आता है वो लिखेंगे। यदि इसमें माइनस हो उसके लिए भी रिजल्ट ये ट्रू होता है, सब जगह माइनस दे देंगे। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो चलिए इसका dy बाई dx आपको निकालनी है। तो y का वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 x के रिस्पेक्ट में। पहला फंक्शन है 3x स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में। दूसरा फंक्शन है 5x, इसका x के रिस्पेक्ट में। तीसरा फंक्शन है 7, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो इस रूल्स के अनुसार लिख दिए। यहाँ n फंक्शन था तो इस प्रकार लिखे, पहला फंक्शन का पहले डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन का, तीसरा फंक्शन का, फिर nवां फंक्शन का डेरिवेटिव, इंडिविजुअली प्रत्येक का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल दिए। यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ 3 फंक्शन है तो तीनों का x के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली निकाल दिए, लिख दिए, और सबका अब एक एक करके डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो गया, यानी कि दूसरा रूल्स। तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है। और यहाँ पर है फर्स्ट रूल्स जो बताया है कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई को छोड़कर है तो 7 क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ 7 है, यानी कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। 3 एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, तो अभी जो फॉर्मूला यहाँ बताए थे इसके हेल्प से लिख सकते हैं। वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, यहाँ भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब वही फॉर्मूला लगेगा। बेस का प्लेस सेम होना चाहिए, जो कि सेम है, तो n बेस पर पावर n-1, और यहाँ पर -5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम बोले हैं याद रख लेने के लिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर कुछ नहीं तो 1 है। 1 इंटू बेस पर पावर 1-1, तो हो जाएगा 6x माइनस 5x पर पावर 0, यानी कि 6x माइनस 5, क्योंकि x पर पावर 0 का मान 1 हो जाता है। 5 इंटू 1 5, इस प्रकार हो गया यह भी। अब देखते हैं बेसिक रूल्स में चौथा नंबर, इफ y इक्वल टू fx इंटू जी एक्स, यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसका डेरिवेटिव किस प्रकार निकाला जाता है। y का मान रख दिए fx इंटू जी एक्स, और इसका x के रिस्पेक्ट में। तो रूल्स यही कहता है कि फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट किसी को भी मान सकते हैं, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, फर्स्ट किसी को भी मान सकते हैं, इसी को मानते हैं। फर्स्ट को रखते हैं और सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड को रखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। और जो भी आएगा अब स्टैंडर्ड रिजल्ट के हेल्प से लिखेंगे। तो इस पर भी अब एक एग्जांपल देखा जाए। चलिए देखते हैं। y इक्वल टू एक्स इंटू 10x है, dy बटे dx लिखना है।
तो y का वैल्यू है x इंटू 10x, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, x को रखते हैं और सेकेंड का डेरिवेटिव, जैसा कि यहाँ बताएं, फर्स्ट को रख लिए, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड को रख लेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सेकेंड को रख लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव, x इंटू 10x का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x को रखें और x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो आपका इस प्रकार हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। चलिए देखते हैं बेसिक रूल्स नंबर 5। बेसिक रूल्स में 5 और लास्ट 5 ही 5 ही रूल्स है। तो इफ़ y इक्वल टू fx बटे gx, यानी डिवीजन रूल कहते हैं इसे, देन dy बटे dx, तो y का वैल्यू है fx बटे gx, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो रूल्स बस यही कहता है, डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर है और इसको डिनोमिनेटर कहेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर को रखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखते हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। और इसके बाद जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला की हेल्प से सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर भी अब एग्जाम्पल देखा जाए। y इक्वल टू e टू द पावर x बटे साइन x, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो dy बाई डी एक्स, तो y का वैल्यू है e पावर x बटे साइन x, इसका x के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे हो गया, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों टर्म में ई टू द पावर एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। और y इक्वल टू कॉस एक्स बटे लॉग एक्स टू द बेस ई, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y का वैल्यू सबसे पहले रखेंगे cos x बटे log x टू द बेस ई, इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक। और अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x टू द बेस ई का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर को रखते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखते हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। और इसके बाद log x
टू द बेस ई का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं एक बार शुरुआत से देख लीजिए। y इक्वल टू कॉस एक्स बाय लॉग एक्स टू द बेस ई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू रख दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर में लॉग एक्स टू द बेस ई है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रख लेते हैं, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर को रख लेते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और माइनस तो देंगे ही। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर रहेगा, लॉग एक्स टू द बेस ई को रखे हैं, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स तो है ही, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में x और इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर में 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर, जो कि हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, a रूट एक्स प्लस बी प्लस सी बटे रूट एक्स, और इसका डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखना है। तो y का वैल्यू है a रूट एक्स प्लस बी प्लस सी बटे रूट एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो पहला फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में रूल्स के अनुसार लिख सकते हैं। दूसरा फंक्शन है b का भी x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस देंगे। और तीसरा फंक्शन इसे तो लिख सकते हैं c बटे रूट एक्स को c इंटू 1/√x dx। तो एक कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में, b तो कांस्टेंट है तो b का कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में 0, c को बाहर कर देंगे, और 1/√x का x के रिस्पेक्ट में, a इंटू रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1/2√x प्लस c इंटू, अब इसके लिए तो इसको तो लिखना पड़ेगा इस तरह से 1/x पावर 1/2 का x के रिस्पेक्ट में। या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, उसी आधार पर यह डायरेक्ट लिख दिए तो हो गया a/2√x। लेकिन यहाँ यह कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, x टू द पावर n के फॉर्म में लाना पड़ता है। तो x पावर -1/2 इसका x के रिस्पेक्ट में a/2√x प्लस c इंटू, अब यहाँ पर आ गया वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, तो बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम है, तो लिख देंगे n इंटू बेस पर पावर n-1। तो इस प्रकार हो जाएगा a/2√x प्लस, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस c/2 इंटू एक्स पर पावर -3/2। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या एक स्टेप और सॉल्व करके आप लिख सकते हैं a/2√x माइनस c/2, और यह नेगेटिव पावर है तो नीचे चला आएगा 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2। इस तरह से यह भी क्वेश्चन हो गया।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसका x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट को रखें सेकेंड का डेरिवेटिव और सेकेंड को रखते हैं, यानी कि दूसरा फंक्शन जो प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलिए e टू द पावर x हो गया। अब यहाँ पर एक एक करके सबका डेरिवेटिव लिखेंगे। पहला टर्म का x के रिस्पेक्ट में माइनस, दूसरे टर्म का x के रिस्पेक्ट में प्लस, कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में, बेसिक रूल से लिख दिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x का तो ई टू द पावर x ही रह जाएगा, ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x पर पावर 2 माइनस 1, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1, 2 कांस्टेंट है इसका x के रिस्पेक्ट में 0, प्लस ई टू द पावर x पहले लिख दिए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। दोनों में से ई टू द पावर x कॉमन ले लिए तो बचेगा 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यह 2 कैंसिल, 2x कैंसिल तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x हो गया ये आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू 10x प्लस x इंटू लॉग x टू द बेस c। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका भी dy बटे dx कैलकुलेट करना है। ठीक, तो dy बटे dx हो जाएगा, y का वैल्यू है ई टू द पावर x इंटू 10x प्लस x इंटू लॉग x टू द बेस ई, x के रिस्पेक्ट में। तो टर्म बाय टर्म डिफ्रेंसिएशन से या एडिशन रूल कह सकते हैं। पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, दोनों का x के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो पहला टर्म का x के रिस्पेक्ट में प्लस दूसरे टर्म का x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट को रखते हैं और सेकेंड का डेरिवेटिव। अब तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकेंड फंक्शन को रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट को रखें सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन को रखें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ई टू द पावर x 10x का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x, 10x को रखे ई टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर x प्लस x इंटू 1 बटे x प्लस लॉग x टू द बेस ई इंटू 1। तो इस दोनों में बहुत ज़्यादा तो आप ई टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर x प्लस 10x, यह दोनों कैंसिल, 1 प्लस लॉग x टू द बेस ई। तो यही आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो dy बटे dx आपको निकालनी है। dy बटे dx हो जाएगा, y का जो वैल्यू है रख देते हैं cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स। इसका x की रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को रखते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर है cos x प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखते हैं डिनोमिनेटर यानी कि cos x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव। चलिए तो इसको लिखते हैं cos x माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में प्लस साइन x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। एडिशन रूल से पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, प्लस या माइनस में है तो दोनों का x के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके डेरिवेटिव लिख देंगे। cos x प्लस साइन एक्स इंटू पहला फंक्शन का x की रिस्पेक्ट में माइनस दूसरे फंक्शन का x की रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो cos x माइनस साइन एक्स और यह हो जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x माइनस cos x प्लस साइन एक्स, और cos x का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x। cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं एक स्टेप और लिख दिया जाए। यहाँ से यह दोनों तो सेम ही है, cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ भी cos x माइनस साइन एक्स, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ही होता है, दोनों सेम ही। cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बाकी बचा हुआ इधर देखते हैं। तो इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसे भी लिखेंगे ठीक, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स बटे cos एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यह दोनों कैंसिल तो हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और यह भी 1, तो 1 प्लस 1 बटे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि फाइनली हो जाएगा 2 बटे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो इसको लिख लीजिए।